गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो सब लोग? जबरदस्त, वेरी गुड, जबरदस्ती ही होना चाहिए। लास्ट क्लास में हमने कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट किया है? ऑटोट्रॉफिक। इन ऑटोट्रॉफिक वी टॉक्ड अबाउट कीमोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा पिगमेंट इंपॉर्टेंट? क्या बस क्लोरोफिल ही फोटोसिंथेसिस करता है या उसको हेल्प करने के लिए और भी पिगमेंट्स हैं? और भी पिगमेंट्स हैं? नो। हमने फोटो सिस्टम की बात की थी, रिमेंबर? फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 1। मैंने क्या बोला था? फोटो सिस्टम मीन्स क्लोरोफिल इज देयर बट और भी पिगमेंट्स उसको हेल्प कर रहे हैं। मेन इज क्लोरोफिल, ठीक है? क्लोरोफिल का होना इज इंपॉर्टेंट। फोटोसिंथेसिस इज कंप्लीटेड इनटू हाउ मेनी रिएक्शंस? कौन कौन सी? लाइट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन? किसमें कार्बन का फिक्सेशन होता है? किसमें एटीपी और एनएडीपीएच यूज होता है? किसमें वाटर स्प्लिट होता है? वाटर जब स्प्लिट होता है तो उसका हाइड्रोजन किसको रिड्यूस करता है? हाइड्रोजन आयन एनएडीपी को रिड्यूस करके एनएडीपीएच बनाता है। द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज फोटो phosphorylation. Splitting of water molecule in the presence of light is called as फोटोलाइसिस। ठीक है जी। लास्ट क्लास में पूछा था, एक ग्राफ बनाया था, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कौन से दो लाइट में नजर आती है? कौन से दो? ब्लू एंड रेड। ठीक है जी। हमने डेजर्ट प्लांट के बारे में डिस्कस किया था। मैंने कहा था कुछ पढ़ के आना डेजर्ट प्लांट के बारे में। कुछ आइडिया क्या होता है बताओ डेजर्ट प्लांट में ऐसा? तो होता क्या है फिर? फोटोसिंथेसिस कैसे होता है? वेरी गुड। तो बेसिकली व्हाट हैपन इन डेजर्ट प्लांट वहां पे रहते हैं जहां पे पानी की कमी है, दैट इज व्हाट बट ऑब्वियस राइट, एरिड रीजन्स में। तो अगर वो अपने स्टोमेटा को ओपन रखेंगे तो गैसियस एक्सचेंज के साथ साथ ट्रांसपीरेशन भी होगा। तो टू चेक द वाटर लॉस उनके साथ क्या होता है? बेसिकली दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड इन द नाइट और वो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैलिक एसिड। ये मैलिक एसिड डे लाइट पे यूटिलाइज होके ग्लूकोज में कन्वर्ट को। देर इज अ वेरी डिफरेंट साइकिल जो हमको पढ़नी नहीं है, बस हमें पता है व्हाट हैपन इन डेजर्ट प्लांट। दे अब्सॉर्ब CO2 इन द नाइट एंड मेक अ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जिसका यूज डे टाइम में होता है फॉर फिक्सिंग। ठीक है जी। तो ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। तो जहां पे ओके बेटा ऑन द लास्ट बेंच, ये क्या कहीं नहीं देना, अपने पास रखो, वो आ जाएगा लेने, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका जो काम है बस वो करो, पढ़ने आए हो पढ़ लो। ठीक है जी। सो विद दिस वी आर डन विद द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नाउ वी आर मूविंग टू हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमने पढ़ा कितने टाइप्स? कौन कौन से? होलोजोइक, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक। पैरासिटिक वो जो कि किस पे रहते हैं? लिविंग होस्ट पे। ठीक है। सेप्रोफिटिक वो जो कि, एंड व्हाट अबाउट होलोजोइक? सॉलिड फूड को इनटेक करके उसका डाइजेशन करते हैं। ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है,
अमीबा में भी होता है और हमारे में भी होता है. So today we are going to talk about how nutrition take place in the amoeba. ठीक है. Parts of human digestive system. थोड़ा सा we will cover digestion, not complete. ठीक है, थोड़ा सा. जो जो पार्ट कंप्लीट होते जाएंगे साइमल्टेनियसली उनकी फिजियोलॉजी भी कंप्लीट होती जाएगी, मींस उनका फंक्शन भी हम साथ में करते रहेंगे. ठीक है. होलोजोइक न्यूट्रिशन का पहला स्टेप क्या था बेटा? आप, हाँ, द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या कहते हैं उसे? देयर इज अ वर्ड फॉर दैट, इंजेशन. ठीक है जी. तो पहले क्या करना है? फूड को इंजेस्ट करना है. ठीक है. आप बेटा सेकंड स्टेप कौन सा था? ऑरेंज, ऑरेंज, वन इन ऑरेंज. हाँ जी, वो क्या बताएगा? द सेकंड स्टेप. आप सबने ऑरेंज पहना है ना? बस उसने पहना है. बताओ बेटा. फर्स्ट है. बैठ जाओ. मास्क लगाओगे तो कैसे समझ में आएगा पहला है दूसरा? डाइजेशन. ठीक है. थर्ड स्टेप बेटा. आप, थर्ड स्टेप absorption. Fourth step, last. So in the last class we talked about holozoic nutrition, steps of holozoic nutrition. हमने बोला कि सबसे पहले वो फूड को इंजेस्ट करेगा. बेटा मैं दोबारा कह रही हूँ, जो पढ़ाया जाता है प्लीज मेक श्योर कि आप रिवाइज करते हो, बिकॉज सब चीज कंटिन्यूटी में है. बहुत ज्यादा तो पढ़ाया भी नहीं जाता, छोटे छोटे से 2-3 टॉपिक ही कवर किए जाते हैं. ठीक है. 1 घंटे के लेक्चर में गिन के 2 या 3 टॉपिक कवर होते हैं. मेक श्योर यू आर रिवाइजिंग इट, नहीं तो प्रॉब्लम होगी. अगर मैं यहाँ पे वर्ड यूज करती हूँ अब्जॉर्प्शन या एसिमिलेशन, आपको पता ही नहीं होगा, आप लिंक ही नहीं कर पाओगे. तो मेक श्योर जाते जाते वैन में अपने फ्रेंड से ही बात करके रिवाइज कर लो. अगर साथ में आके वॉक करके जा रहे हो तो रिवाइज कर लो. व्हेन यू आर सिटिंग आइडली इन द वॉशरूम तो रिकॉल कर लो कि भाई क्या पढ़ा था. अलग से 15 मिनट देने की जरूरत नहीं है. स्कूल की बस में जा रहे हो तो रिवाइज कर लो क्या पढ़ा था. ठीक है. द फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन, विच मीन्स खाने को खाना, द इनटेक ऑफ फूड. सेकेंड स्टेप इज जो फूड खाया, ठीक है, उसको डाइजेस्ट भी करना है. ओके. जब वो डाइजेस्ट हो गया, इट इज इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, वी हैव टू मेक श्योर दैट इट रीचेस टू ऑल द सेल्स. ठीक है. तो ट्रांसपोर्ट के बाद उसको सेल्स अब्सॉर्ब कर लेते हैं, हेंस अब्सॉर्प्शन. ठीक है जी. फूड क्यों खा रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं बॉडी के अंदर, बहुत सारे प्रोसेसेस हो रही हैं, तो उस फूड का यूज किया जाना है, इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन. लास्ट वन इज रिमूविंग द अनडाइजेस्टेड फूड, दैट इज डाइजेशन. ठीक है बेटा, कोई डाउट है इसमें? एसिमिलेशन, जो भी फूड इनटेक किया, डाइजेस्ट हो गया, सेल में आ गया, सेल उसको यूज करेगा. जैसे कि स्टार्च खाया था, रोटी खाते हम, चपाती, वी ईट चपाती, चपाती कंटेन स्टार्च. वी ईट दाल, दाल कंटेन प्रोटीन्स. ठीक है जी. वी ईट घी एंड ऑल, इट कंटेन फैट्स. ओके. तो जब हमने इंजेस्ट किया क्या, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, इन द फॉर्म ऑफ फैट्स, आफ्टर डाइजेशन दिस स्टार्च विल कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज. ठीक है जी. कोई डाउट? दिस प्रोटीन विल कन्वर्ट इनटू समथिंग कॉल्ड एज अमाइनो एसिड्स. ठीक है जी. दिस फैट विल कन्वर्ट इनटू समथिंग कॉल्ड एज फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. ओके बेटा, इसमें कोई डाउट है किसी को? पक्का? तो
बताती हूँ। डाइजेशन इज द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है। एक्सक्रीशन मीन्स रिमूवल ऑफ वेस्ट, वो वेस्ट किसी भी फॉर्म में हो सकता है। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ योर अनडाइजेस्टेड फूड, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, ठीक है जी। बट यहाँ पे पहले ध्यान दे लो, बट अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ते हैं ना बेटा, तो वहां पे जो हम बात करते हैं, वहां पे हम बात करते हैं केवल नाइट्रोजिनस वेस्ट की, ठीक है। वहां पे हम किसी की बात नहीं करते। तो इजेशन भी एक तरीके का एक्सक्रीशन ही है, बट इसमें हम बात कर रहे हैं केवल अनडाइजेस्टेड, वो खाना जो कि पचा नहीं, ओके। तो अगर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रही हूँ, का मतलब ये है कि अगर मैं उसकी एनाटॉमी पढ़ रही हूँ, मींस कि वो दिखता कैसे है, क्या है, एंड ऑल दो स्टफ। इफ आई एम सेइंग दैट वी आर स्टडिंग द फिजियोलॉजी, इसका मतलब उसका उसके अंदर फंक्शन क्या हो रहा है, ठीक है, किस चीज का डाइजेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, क्लियर है। तो बट ऑब्वियसली बात है, अगर मैं स्टार्ट करूंगी स्टार्च से, तो मेरा एंड प्रोडक्ट क्या होगा। मैं स्टार्ट करूंगी प्रोटीन से, तो मेरा एंड प्रोडक्ट क्या होगा। मैं स्टार्ट करूंगी फैट से, तो मेरा एंड प्रोडक्ट क्या होगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। कोई डाउट है इसमें। तो डाइजेशन हो गया, इस ग्लूकोज को ट्रैवल किया ब्लड से, जाके पहुंच गया सेल में। इट मीन्स ये ग्लूकोज अब्सॉर्ब हो गया, सेल के पास आ गया। अब सेल क्या करेगा, सेल करेगा इस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन, इस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेगा और हमको एनर्जी देगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। कोई डाउट है। एसिमिलेशन, ठीक है। इसको डाइजेस्ट करते वक्त अगर कुछ ऐसा चीज होगा जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाया होगा, वो इजेस्ट हो जाएगा, इजेशन। क्लियर है स्टेप्स, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कि हमारा अमीबा में न्यूट्रिशन कैसा होता है। अमीबा हम बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। जब से समझ में आया कि बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, इससे पीछा नहीं छूटा है, ठीक है। अमीबा कितने सेल्स का बना है, अगर किसी को डाउट है तो बेटा, अमीबा इज अ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यूनिसेल्यूलर, एक सेल का बना है। दिखने में कैसा है, एनिमल लाइक, मतलब इसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है, ठीक है। इसके पास सेल वॉल नहीं है, ठीक है। सेल वॉल किसका फीचर होता है, सेल वॉल इज द फीचर ऑफ प्लांट सेल, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट इज अ फीचर ऑफ प्लांट सेल। इस भाई के पास दोनों नहीं है, हेंस इट इज एनिमल लाइक। अगर मैं इसकी शेप की बात करूं, नो फिक्स्ड शेप, अपना शेप चेंज कर सकता है, ठीक है जी। ओके, कोई डाउट है इसमें। इफ आई टॉक अबाउट विच किंगडम इट बिलोंग्स, it belongs to the kingdom Protista. प्रोटिस्टा में वही ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि यूनिसेल्युलर होते हैं और यूकारियोटिक। यूकारियोटिक मतलब न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। नहीं पढ़ा था नाइन्थ में, बिल्कुल भी सेल नहीं पढ़ा ना, नहीं पढ़ा, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू अमीबा। अब यहाँ पे सबका ध्यान, ये तो क्या है कैसे, दैट इज पॉइंट। मैंने बोला इसका कोई फिक्स शेप नहीं है, इट कैन चेंज इट शेप, ठीक है। तो व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज योर अमीबा, ठीक है जी। अब यहाँ पे है खाना, इसके पास पैर तो है नहीं, क्या करेगा, इट विल इन्वेजिनेट इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इन्वेजिनेशंस निकालेगा, ठीक है जी। अब ये जो इन्वेजिनेशंस हैं, ये इसके फूड के सराउंडिंग में आ गई, ठीक है। ये क्या करेगा, इन इन्वेजिनेशन को फ्यूज कर देगा, ठीक गया।
ये यहाँ से ऐसे फ्यूज हो गई, कोई डाउट है? जैसे ही फ्यूजन हुआ ये फूड एक वैक्यूल जैसे स्ट्रक्चर में आ गया, जिसको हमने बोल दिया फूड वैक्यूल। ओके, आई एम रिपीटिंग इट अगेन. What is happening in amoeba? It doesn't have any fixed shape, so it can change its shape. ठीक है जी, ये है इसका फूड, खाना है ये. अब इसने क्या किया, इसको सराउंड करने के लिए ऐसे इन्वेजिनेशंस लिया. ठीक है, जैसे मेरा हाथ है, इसको मैंने पकड़ना है ऐसे, तो मैं ऐसे इन्वेजिनेट कर रही हूँ. इसी तरीके से इसने भी इन्वेजिनेशन किया ऐसे. बाद में क्या किया, इस इमेजिनेशन को ऐसे फ्यूज कर दिया, तो एक वैक्यूल सा फॉर्म हो गया. इसको बोल दिया बेटा फूड वैक्यूल. दिस फूड वैक्यूल विल फ्यूज विद लाइसोसोम. लाइसोसोम क्या है, हमने प्लांट सेल में, हमने जब सेल पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था देयर इज अ सेल ऑर्गेनेल जिसके पास डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स हैं. लाइसोसोम से फ्यूज हुआ, उस फूड का डाइजेशन हो गया. अब जो खाना है वो सेल के अंदर आ रहा है और इन्वेजिनेशंस बन रही हैं. हम बोलते हैं बेटा एंडोसाइटोसिस हो रहा है, इनगल्फिंग ऑफ सॉलिड. ठीक है, या फिर लिक्विड. अगर पर्टिकुलरली सॉलिड की बात करें तो बोलते हैं फैगोसाइटोसिस. ठीक है जी, कोई डाउट? तो अमीबा में क्या हो गया, अमीबा में इंजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया. ट्रांसपोर्ट की क्या जरूरत थी, एज सच नहीं. ठीक है, बाकी पानी वगैरह यहाँ से सिंपली डिफ्यूज कर सकते हैं. सिंपल डिफ्यूजन बिकॉज इट हैज प्लाज्मा मेम्ब्रेन which is semi permeable. It will allow the transport of water from high concentration to low concentration. ठीक है बेटा, अब जो भी वेस्ट था it will gather in a vacuole. वो वैक्यूल बाहर आ जाएगा और अनडाइजेस्टेड फूड बाहर आ जाएगा. ठीक है, इजेशन. अगर हम इसको समराइज करते हैं वर्ड्स में तो कहता क्या है, अमीबा कम्स नियर द फूड पार्टिकल. अमीबा फूड पार्टिकल के पास आया. नेक्स्ट पॉइंट, engulf the food particle by pushing out the pseudopodia. अब pseudopodia क्या है, हाँ जी, जो इसने इन्वेजिनेशन बनाया, ऐसा लग रहा है कि अमीबा का फीट है. ठीक है, बट वो फीट नहीं है. वो क्या है, हमको लग रहा है. pseudo means false, पोडिया मीन्स फीट. तो हमको लग रहा है कि फीट है, बट फीट नहीं है, तो क्या है, फॉल्स फीट. ठीक है, by pushing out the pseudopodia. Now what is happening next? फूड को कैप्चर किया और क्या बना लिया, फूड वैक्यूल. ये जो फूड वैक्यूल है ये मर्ज हो जाएगा या फिर फ्यूज हो जाएगा अपना लाइसोसोम से. लाइसोसोम के पास डाइजेस्टिंग एंजाइम है, डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है जो कि उसको डाइजेस्ट कर देंगे. ठीक है, न्यूट्रिएंट डिफ्यूजेस इन द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में जो भी बाहर की चीजें थी वो डिफ्यूज हो गई. ठीक है जी, नाउ यहाँ तक तो हमने पढ़ा था क्या हो गया, एंडोसाइटोसिस. अब जो चीज है वो सेल से बाहर आ रही है, तो अमीबा क्या करेगा, कोई इसके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम तो है नहीं, तो अमीबा ने क्या किया, अमीबा ने वेस्ट को रिमूव किया बाय थ्रोइंग इट आउट. जस्ट एक्सोसाइटोसिस. ये एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस हमने जब सेल पढ़ा था तब हमने पढ़ा था इन्वेजिनेट होके अगर चीज अंदर आ रही है दैट इज एंडोसाइटोसिस, बाहर जा रही है बस थ्रो आउट किया जा रहा है तो एक्सोसाइटोसिस. तो ये है अमीबा की कहानी. यहाँ पे अपना इंजेशन हो गया, यहाँ पे अपना डाइजेशन हो गया. एनर्जी यूज करेगा तो एसिमिलेशन, न्यूट्रिएंट जो डिफ्यूज हुए होंगे, फिर उसके बाद डाइजेशन. तो होलोजोइक न्यूट्रिशन ये हो गया. क्या डाइजेशन सेल के बाहर हो रहा है,
तो सेल के अंदर हो रहा है इंटरसेलुलर डाइजेशन, ठीक है, सेल के अंदर हो रहा है डाइजेशन, इंटरसेल्युलर डाइजेशन। कोई डाउट? पक्का? नहीं, पिनोसाइटोसिस इज सेल ड्रिंकिंग, सेल इज टेकिंग सम लिक्विड इनसाइड, दैट इज सेल ड्रिंकिंग, ठीक है। फैगोसाइटोसिस इज सेल ईटिंग। क्लियर है बेटा? किसी को कोई डाउट? कोई ऐसा वर्ड जो आप लिंक नहीं कर पा रहे हैं? क्या लिख दिया यहाँ पे? अमीबा का तो डायग्राम आता है बहुत बार, या फिर जस्ट डायग्राम दे देगा, यू हैव टू राइट द स्टेप्स। इजी सा क्वेश्चन है, बस स्टेप्स पता होना चाहिए। पहला, चलो बताओ तो जरा। मैं क्वेश्चन पूछूंगी, कौन कौन बताएगा? हाँ, ट्राई करना ऑब्वियसली। बाकी लोग, क्या दिक्कत हो गई? क्या दिक्कत हो गई? क्या क्या प्रॉब्लम हो गई? नहीं आता तो क्या प्रॉब्लम हो गई? तभी तो सबके सब हैंड रेस कर दिया करो, हाँ मैम पूछ लो बता देंगे। चलो बेटा बताओ आप। सेल ईटिंग के लिए एक वर्ड। हाँ, पर्टिकुलरली एंडोसाइटिस इज करेक्ट, बट एक फैगोसाइटोसिस, ठीक है बेटा आप। हाँ जी, फॉल्स फीट के लिए एक वर्ड, ठीक है। हाउ डाइजेशन टेक प्लेस इन द अमीबा? हाँ यू बेटा, बेटा आप लास्ट में। हाउ डाइजेशन टेक प्लेस इन द अमीबा? एनीबडी एल्स? थ्रू लाइसोसोम्स, द फूड वैक्यूल फ्यूजेस विद द लाइसोसोम्स। बेटा यहाँ पे ध्यान दो, अभी बताया है, लिखा भी तो है। merges with the lysosome which contain digestive enzymes। पानी वानी पी लो अगर लग रहा है कि बहुत थके हुए तो। आइडली ध्यान दो प्लीज। हाँ हाँ लिख लो। आई एम सॉरी। ग्लिसरोल, 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 ग्लिसरोल। कल नोट्स चाहिए। चलो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पे बहुत ध्यान देना क्योंकि खुद से रिलेटेड है चीज, तो कुछ नए वर्ड सीखेंगे, ठीक है, जो आप आगे फ्लॉन्ट भी कर सकते हो कि आपको पता है, तो प्लीज यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान। देखो, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है तो क्या करता होगा? क्या करता होगा? डाइजेशन करता होगा, बट ऑब्वियस बात है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, ठीक है, इसको क्या किया? सिंपलर में तोड़ दिया, ठीक है। अगर ये और टूट सकता तो और भी तोड़ देना, मतलब सबसे सिंपलेस्ट जो मिलेगा हमको
वो हमको डाइजेशन में मिल जाता है। हमको इन बिटवीन का प्रोडक्ट नहीं चाहिए कि इसको तोड़ा तो इन बिटवीन कुछ इतना मिल गया, नहीं, हम तब तक इसको ब्रेक डाउन करेंगे जब तक हमको सिंपलेस्ट प्रोडक्ट ना मिल जाए। ठीक है जी। तो व्हाट इज हैपनिंग इन द डाइजेशन? जस्ट द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टू सिंपलर। अब मैं सिंपलर किस टर्म में बात कर रही हूँ बेटा? सिंपलर मीन्स ऐसा सब्सटेंस जो कि हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है। बट इस कॉम्प्लेक्स जो कि हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, अगर उसको फर्दर ब्रेक डाउन किया जाए तो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो सकता है। जो ब्लड में एब्जॉर्ब हो सकता है उसको सिंपलर बोल दिया। So what is happening during the digestion? Just the breakdown of complex substance to simpler substance, so it can be absorbed by the blood. क्योंकि ब्लड एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं हो पाएंगे। ठीक है जी, कोई डाउट? ब्लड एब्जॉर्ब नहीं करेगा, मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वो सेल तक नहीं पहुंचेगा, और मेटाबॉलिक रिएक्शन सेल के अंदर ही हो रहे हैं। क्लियर है ये? कोई डाउट है इसमें? So this is what digestion is. Now we human, we have organ system level of organization. अब ये क्या बोला कि हमारे पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे हमने अभी पढ़ा था एक ऑर्गेनिज्म अमीबा, हमने केवल एक सेल की बात की, उसी सेल में सारा प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, उसी में इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन सब उसी से हो रहा है। बट वी आर नॉट मेड अप ऑफ वन सेल, वी आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। अब ये सेल्स भी इस तरीके से हैं कि सेल से बना है टिश्यूज, टिश्यूज से बने हैं ऑर्गन, और ऑर्गन से बने हैं ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, अब बात करते हैं डाइजेशन की। तो हमें क्या जानना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम किसका बना है, किस टिश्यू का बना है? ये हम 9th में पढ़ चुके हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से टिश्यूज हैं। थोड़ा सा याद हो तो एपिथेलियल टिश्यू की बात की होगी, जिसने भी पढ़ाया होगा आपसे, थोड़ा बहुत कनेक्टिव की भी बात की होगी। तो ये पार्ट हम पढ़ चुके हैं। एपिथेलियल टिश्यू में सेल कैसे होते हैं ये भी हम 9th में पढ़ के आए हैं होपफुली। ठीक है, आज की क्लास में हम जानेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन कौन कौन से हैं। ठीक है, वी आर नॉट डीलिंग विद कि टिश्यू कौन सा है और सेल कौन सा है, ये 9th का पार्ट था। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि जो पहले पढ़ो अच्छे से पढ़ो। अगर सेल और टिश्यू पढ़ लिया होता तो थोड़ा इजी रहता रिलेट करना। ठीक है, सो ऑर्गन। नाउ दिस डाइजेस्टिव सिस्टम, सिंपल सी बात अगर पूछूं, किसी को भी पता होगा खाना कहाँ से खाते हैं? मुंह से। तो दिस डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट्स विद माउथ। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है माउथ से, एंड होता है एनस पे। ठीक है, जहां से इजेशन होता है। सिमिलरली डाइजेशन का पहला न्यूट्रिशन का पहला स्टेप था इंजेशन, लास्ट स्टेप था इजेशन। इसी तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम भी शुरू होता है उस ऑर्गन से जिसमें इंजेशन हो, एंड होता है उस ऑर्गन पे जिससे इजेशन हो। सो इट स्टार्ट्स विद माउथ, आगे की तरफ एक ओपनिंग है जिसको बोला गया माउथ। ठीक है, इट एंड्स पोस्टीरियरली, एक ओपनिंग प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं एनएस। ठीक है, अगर हम समझ लो एक बार फिर लिख लेना, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये जो सिस्टम है ना बेटा, इसको 2 में डिवाइड किया गया। जैसे कि अगर मैं बात करूं, इफ आई से फिजिक्स वाला इज अ सिस्टम, तो 2 तरीके से रन कर रहा है। इसको 2 पार्ट हो गए, एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक। ठीक है, एकेडमिक हम पढ़ा रहे हैं, नॉन एकेडमिक जो मेरी क्लास सेट करके चले गए, जो आपको अटेंडेंस ला के दे के चले गए। सो इस क्लास को स्मूथली रन करने के लिए दो लोग पैरेलली काम कर रहे हैं। ठीक है जी, इसी तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम एक सिस्टम है जिसको काम करने के लिए
दो चीजें नहीं लगी, लग जाएगी। नहीं चल रहा। अटेंडेंस शीट कहाँ है बेटा? किसी के पास है? पास कर दो बेटा। स्मूथली चल रहा है, आप लोग पास नहीं कर रहे हो बस। ठीक है जी। अब इधर जिसने अटेंडेंस नहीं मार्क करी है, मेक श्योर यू मार्क द अटेंडेंस। बेटा प्लीज फोकस हियर। किसने मार्क नहीं की है? तो इससे अच्छा है वही बता दो किस किसने मार्क की है। जिसने मार्क नहीं की है बेटा, प्लीज मेक श्योर यू मार्क द अटेंडेंस। ठीक है। नेक्स्ट क्लास से नहीं होगा। दिख ही नहीं रहे पीछे तक कितने, काउंट क्या करूं? चलो ठीक है। बस बस इधर इधर इधर। व्हेन ही विल कम मैं उनको बोल दूंगी। बस बस इधर इधर आ जाओ अब इधर। ठीक है ना बेटा, बातें मत करो, अटेंडेंस शीट मिल जाएगी। डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका एक पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल। It is a long pipe-like structure which starts with mouth and ends to anus. इसको हेल्प करने के लिए साथ साथ में कुछ ग्लैंड्स हैं जिनको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ग्लैंड्स बेटा कोई भी वो ऑर्गन जो कि कुछ सिक्रीट कर रहा होगा। ठीक है। ग्लैंड्स मीन्स सिक्रीटिंग। एक सेल अकेला ग्लैंड की तरह काम कर सकता है, एक कंप्लीट ऑर्गन ग्लैंड की तरह काम करता है। सो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मीन्स दे आर सिक्रीटिंग समथिंग। वो सिक्रीट होके यहाँ पे पहुंच रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी चीजें पहुंच रही हैं, ठीक है, वो पाइप के थ्रू पहुंच रही हैं। देयर आर सर्टेन डक्ट्स। सो व्हेन duct is there, the glands are called as exocrine glands. Sure. अभी इसको मैं इमेज के थ्रू समझाती हूँ। देखो बेटा, एक सेकेंड यहाँ पे, पहले बेटा यहाँ पे फोकस करो। अब क्या है कि कोई चीज यहाँ से यहाँ पहुंचनी है। यहाँ प्लीज एवरीबॉडी फोकस हियर। कोई चीज यहाँ बेटा, यहाँ फोकस कर लो। कोई चीज यहाँ से यहाँ पहुंचनी है। ठीक है। क्या पहुंच रही है? इट इज सिक्रीटिंग समथिंग जिसको यहाँ पे आना है। सिंपल सा। क्या है, कौन है, हम नहीं जानते, हमें बस पता है इसको यहाँ से यहाँ आना है। सो इफ इट इज सिक्रीटिंग विल कॉल इट एज ग्लैंड। कोई डाउट है? एक सेल भी ग्लैंड हो सकता है, कंप्लीट ऑर्गन भी ग्लैंड हो सकता है। ठीक है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए इफ देयर इज सर्टेन पाइप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम डक्ट बोलते हैं, तो उस ग्लैंड को एक्सोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। इसमें कोई डाउट है? एक्सोक्राइन ग्लैंड इज अ डक्ट कंटेनिंग ग्लैंड और द ग्लैंड्स विच पोर देयर सिक्रीशन इन द डक्ट्स। कोई डाउट है? तो क्या मैम ऐसे भी ग्लैंड्स होते हैं जो डक्ट में अपना सिक्रीशन पोर नहीं करते हैं? हाँ होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। उनको हम अभी नहीं पढ़ेंगे। पाइप, उनको हम अभी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो क्या कोई ऐसे भी ग्लैंड्स होते हैं जिन जो दोनों की तरह एक्ट करते हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन? हाँ होते हैं। उनको हम हेटेरोक्राइन बोलते हैं। उनको भी हम अभी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है ना, एंडोक्राइन को पढ़ेंगे हम, कुछ पर्टिकुलर ग्लैंड्स को पढ़ेंगे बस। इसमें किसी को कोई डाउट है कि एक्सोक्राइन क्या होता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर द ग्लैंड्स व्हिच पोर देयर सिक्रीशन इन द डक्ट्स। ठीक है, दिख रहा है ना अभी? चलो जी।
हम कहाँ पे थे, हम यहाँ पे थे। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड डक्ट, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है? पक्का? तो दो पार्ट है बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम का, कौन कौन सा? तेज बोलो। The two parts of the digestive system are alimentary canal and digestive glands. Glands, they secrete, ठीक है, something। यहाँ पे वो क्या secrete कर रहा है? Enzymes, ठीक है। यहाँ पे वो क्या secrete कर रहा है? Enzymes। Enzymes क्या है? कुछ ऐसे प्रोटीनेशियस, ठीक है, चीजें हैं जो कि किसी भी रिएक्शन को फास्ट कर देती है, ठीक है। आप केमिस्ट्री में वर्ड सुनेंगे कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जब हम किसी भी रिएक्शन में डालते हैं तो वो उस रिएक्शन को फास्ट कर देता है। तो ये जो एंजाइम्स है, हाँ, मतलब उसकी बेसिकली उस रिएक्शन की उसको स्पीड को कंट्रोल करना, ठीक है। यहाँ पे जो एंजाइम्स की बात करेंगे, ये बायो मतलब ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस में यूज हो रहे हैं, हेंस दे आर नोन एज बायोकैटलिस्ट। देखा जाए तो किसके बने हैं बेटा? ये प्रोटीन के बने हैं, दे आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, ठीक है जी। कोई डाउट है? यू कैन राइट दिस पॉइंट, दीज पॉइंट्स। नॉट देयर ना? जो भी पढ़ाया आई एम रिपीटिंग इट अगेन, यहाँ पे एक बार ध्यान दे लो, ठीक है। हमारे बॉडी में बेटा दो तरीके के ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन भूल जाओ, एक्सोक्राइन आर द ग्लैंड्स विच पोर देयर सिक्रीशन इन द डक्ट। मतलब अगर उन्होंने, ये एक ग्लैंड है, ठीक है बेटा, और ये एक ऑर्गन है जहां पे इसने जो सिक्रीट किया है वो पहुंचना चाहिए, तो इट विल पोर इट्स सिक्रीशन इन दिस डक्ट, डक्ट, और यू कैन राइट पाइप याद रखने के लिए, ठीक है। इसने जो भी सिक्रीट किया वो पहले इस डक्ट में गया, ठीक है। तो ऐसे ग्लैंड्स को हमने बोला बेटा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है बेटा। So digestive glands are a type of exocrine glands। इसमें कोई डाउट है? अब मैम ये जो सिक्रीट किया ये है क्या? बेटा इसने जो सिक्रीट किया वो है एंजाइम। अब ये एंजाइम क्या होता है? एंजाइम ऐसे प्रोटीनेशियस कंपाउंड होते हैं जो कि रिएक्शन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो कैसे रिएक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन किस में होती है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, तो इसीलिए इनको बायोकैटलिस्ट बोल देते हैं। अभी क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? कमिंग बैक टू द पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। सो बेटा एज यू कैन सी हियर, जिस जिस पार्ट पे मैं मार्क करूंगी बस वो फिलहाल ध्यान दो। यू कैन सी इट स्टार्ट्स विद माउथ, ठीक है जी, माउथ, ठीक है। सिंपल सी बात है, सबको पता होगा कि माउथ क्या क्या है? टीथ है, टंग है, कोई डाउट है इसमें? खाना खाते हैं तो च्यू किससे करते हैं? देन व्हाट इज द रोल ऑफ टंग?
इट हेल्प्स इन द मिक्सिंग ऑफ द फूड। ठीक है जी। हाँ, इट हेल्प्स इन द मिक्सिंग ऑफ द फूड एज वेल एज, हो गया, एज वेल एज हम वो चीज़ ज़्यादा खाते हैं जिससे हमें टेस्ट आता है, तो ये हमें टेस्टिंग में भी हेल्प करता है। ठीक है, कमिंग बैक, दूसरा पार्ट है बेटा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जिसको आप बचपन से पढ़ते आए हैं, स्टमक। स्टमक पढ़ा है सबने। अब इस माउथ को स्टमक से कनेक्ट करने के लिए वी हैव अ पाइप विच इज टेकिंग द फूड, इट इज कॉल्ड एज फूड पाइप या फिर इसोफेगस। इट इज कॉल्ड एज फूड पाइप या फिर इसोफेगस। तो पहला पार्ट तो हमने क्या पढ़ लिया, माउथ, दूसरा हमने पढ़ लिया इसोफेगस, तीसरा हमने पढ़ लिया स्टमक। ठीक है जी, ओके। उसके बाद देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इंटेस्टाइन। ओके, दिस दिस होल इज कॉल्ड एज स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल है नहीं, ये सबसे बड़ा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए बोला जाता है, इसका डायामीटर छोटा होता है एज कंपेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है जी। द लास्ट पार्ट इज, नहीं, द सेकेंड लास्ट पार्ट इज दिस। आपको अगर दिख रहा है तो ये यहाँ पे इससे आके जुड़ रही है, यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो जो ये वाला पार्ट है, इट इज लार्ज इंटेस्टाइन एंड इट इज एंडिंग टू द एनस। ये जितने भी पार्ट लिखे हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, सब पढ़ेंगे, बट अभी इतना जान लो। ठीक है, द वेरी फर्स्ट वन इज माउथ के बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, किसी कोई डाउट है? अब आई एम गोइंग टू राइट समथिंग, जिसको तो अभी थोड़ा ठीक लग रहा है क्या, एसी चला क्या? कोई नहीं, पढ़ लो, बोलती हूँ। इधर देखो, यहाँ पे नो डाइजेशन, कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। कोई भी डाइजेशन नहीं होता मतलब कोई भी एंजाइम नहीं होगा, सिंपल है। यहाँ पे हमने क्या लिखा था, लार्ज इंटेस्टाइन, राइट? नो डाइजेशन। ठीक है जी, कोई डाउट? पक्का? इसका काम तो इजेशन था, पक्का? तो अब एक चीज समझो, जहां पे डाइजेशन नहीं हो रहा वहां पे एंजाइम का रोल नहीं, तो वहां पे हमें उससे एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था ना डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल और साथ में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। तो जहां जहां पे डाइजेशन हो रहा है वहां वहां पे हमें ग्लैंड्स पढ़ने हैं उसके साथ साथ। मतलब इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माउथ, मेरे माउथ में कुछ ग्लैंड्स होंगे। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्टमक, वहां पे कुछ ग्लैंड्स होंगे। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां पे भी कुछ ग्लैंड्स होंगे, और कुछ ग्लैंड्स एक्स्ट्रा भी होंगे जो कि एसोसिएटेड होंगे, जो कि हेल्प कर रहे होंगे। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फूड पाइप, नो डाइजेशन, नो ग्लैंड्स, मतलब नो ग्लैंड्स मतलब जो कि डाइजेशन में नहीं हेल्प कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, नो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है जी, चलो, टॉकिंग अबाउट द वेरी फर्स्ट पार्ट, माउथ। जो माउथ का ये वाला पार्ट होता है बेटा, इट इज कॉल्ड एज ओरल कैविटी या फिर बकल कैविटी। ये वाला पार्ट, ओपन ए माउथ, हा हा हा, जॉनी जॉनी सुना ना सबने, क्या कहता है, ओपन ए माउथ। अपनी टंग को मूव करो, एवरीबॉडी, दिया ना भगवान ने मुंह दिया, टंग को मूव करो,
क्या आप टंग को दोनों साइड से मूव कर पा रहे हो, केवल एक साइड से? दोनों साइड से? अंदर से भी आपकी टंग मूव कर रही है या केवल ये वाला पार्ट मूव कर रहा है? आगे वाला, मतलब एक तरफ से वो फिक्स है। कोई डाउट है? आपके टीथ अगर आप देखते हो तो आपको क्या लगता है वो किसी जगह इम्बेडेड है, कहीं घुसे हुए हैं? कहाँ पे? गम्स में। कोई डाउट है? अगर आप टंग को ऐसे अपने पैलेट पे ऊपर टच करो, कुछ ऐसा रफ सा फील हो रहा है? एकदम स्मूथ लग रही है किसी को टंग? जी रफ फील हो रहा है? रफ फील हो रहा है पक्का? कोई है ऐसा जिसको स्मूथ लग रही होगी? अब एक और काम करो, जिसको स्मूथ लग रही है। वाह बेटा, ठीक है। अब इधर देखो, अपनी टंग को आगे की तरफ पैलेट पे टच करो ऐसे। अब पीछे की तरफ टच करो, पीछे वाले पैलेट पे। कैन यू फील कि आगे का जो पैलेट है वो हार्ड है और जो पीछे का है वो सॉफ्ट है? दोबारा फील इट, आगे का और पीछे का। पीछे का स्मूथ लग रहा है तो हमारा पीछे वाला जो पैलेट होता है वो स्मूथ होता है, आगे वाला जो पैलेट होता है वो हार्ड होता है। हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, कोई डाउट है? पक्का? चलो अब यहाँ पे देखते हैं ये क्या कह रहा है। ये भी वही कह रहा है, वो हम आगे पढ़ेंगे जब बाकी चीजें पढ़ेंगे। अभी जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो पढ़ लेते पहले। ठीक है बेटा, ये आपकी अपर लिप, ये लोअर लिप, सिंपल सी बात है। ठीक है, एक्चुअली बकल कैविटी ये वाला पार्ट है। ठीक है, जो माउथ होता है उसके पास ये वाला पार्ट भी आता है और आपका ये गम्स वाला पार्ट भी आता है। माउथ के पास दो पार्ट आते हैं, जिसमें आपका अपर लिप्स, लोअर लिप्स और गम, यहां से यहां तक है वाला पार्ट वेस्टिब्यूल। ये वाला, ये माउथ, ये गम्स पूरा वेस्टिब्यूल। अपर लिप, लोअर लिप, गम, बहुत जरूरी है, अभी पढ़ने के लिए नहीं है, अभी जो है उस पर ध्यान देते। ठीक है, दूसरा इज बकल कैविटी या फिर ओरल कैविटी। मेरा टंग कहाँ प्रेजेंट है? ओरल कैविटी में। मेरे टीथ कहाँ प्रेजेंट है? पार्ट ऑफ दिस कैविटी ओनली। ठीक है जी। पैलेट कहाँ प्रेजेंट है? बकल कैविटी का टॉप पे। ठीक है जी, रूफ या फिर हम कह सकते हैं। अगर आप ढंग से देखो तो देयर इज सम हैंगिंग पार्ट, इफ यू टच, दिखता है ऐसा कोई पार्ट? अगर मिरर में जाके देखो, these are not tonsils, these are uvula। इनका काम पढ़ेंगे, इसमें किसी को कोई डाउट है? स्ट्रक्चर समझ में आया? टंग है, टीथ है, बकल कैविटी का पार्ट है, पैलेट है, आगे की तरफ हार्ड पैलेट है, पीछे की तरफ सॉफ्ट पैलेट। जो टंग है उस पे थोड़ा थोड़ा रफ सा प्रोजेक्शन है, किसी किसी को नहीं लग रहा बट है। ठीक है, उनको हम कहते हैं बेटा पैपिले। पैपिले, कुछ कुछ पैपिले होते हैं जिन पे टेस्ट बड्स होते हैं, तो उन्हीं टेस्ट बड्स से हमें टेस्ट आता है, बस सिंपल है। कोई डाउट है इसमें? ठीक है, पक्का? अब इधर समझते हैं। कुछ कुछ चीजें मुझे पूछनी है फिर मैं बताओ। क्या आप सबको पता है कि आपके बचपन में दांत टूटे थे, फिर नए दांत आए थे? हुआ था ऐसा 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 इसके साथ? तो क्या हम कह सकते हैं हमारी लाइफ में हमें 2 सेट्स ऑफ टीथ मिले, एक जो कि टूट गए, एक जो कि अभी हैं? जो टूट गए उनको हम मिल्क कहते हैं, जो अभी है हम उनको परमानेंट कहते हैं। 2 डिफरेंट सेट्स। कोई डाउट? दूसरा, क्या आपको पता है कि आपके जो टीथ हैं वो गम्स से अटैच है? इसमें किसी को कोई डाउट है? थर्ड पॉइंट, क्या आपको पता है आपके पास अलग अलग तरीके के टीथ हैं, जैसे कि इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलार, मोलार? किसी को कोई डाउट है? पक्का? इसको हम कहते हैं बेटा डेंटिशन। देखो, हेट्रोडोंट मीन्स हमारे पास अलग अलग तरीके के टीथ हैं। वी हैव इंसाइजर्स, वी हैव कैनाइन, वी हैव प्रीमोलार, वी हैव मोलार। ठीक है जी।
थेकोडोंट मीन्स हमारे जो टीथ हैं वो जॉ सॉकेट में एम्बेडेड है, ठीक है जी। डाइफियोडोंट, हमको लाइफ में 2 टाइम्स टीथ आते हैं, ठीक है, मिल्क या और परमानेंट। किसी को डाउट है? या फिर डेसिडुअस और परमानेंट, कोई डाउट? तो अगर ह्यूमन डेंटिशन की बात करी जाए, मतलब मुझे ये बताना है कि जो ह्यूमन के टीथ हैं वो कैसे हैं, तो हम क्या बोलेंगे बेटा? हेट्रोडोंट, डाइफियोडोंट और थेकोडोंट। कौन कौन से? थेकोडोंट, डाइफियोडोंट। थेकोडोंट मीन्स the teeth are embedded in the jaw. Diaphyodont means we have 2 different sets of teeth. Heterodont means हमारे पास अलग अलग तरीके के टीथ है, ठीक है जी। We have incisors, we have canine, we have premolars, we have molars, ठीक है। इंसीजर का काम इज टू बाइट, ठीक है, बाइट करना। कैनाइन का काम इज टीयर, प्रीमोलार एंड मोलार का काम इज ग्राइंड। इसमें किसी को कोई डाउट है? पक्का? अभी लिख लेना, पहले समझ लो। इधर हमने ये पढ़ा, इसमें किसी को डाउट था? अपर लिप, लोअर लिप, ठीक है जी। टंग, बकल कैविटी में वी हैव टंग, दिस इज द कैविटी। बट इफ आई टॉक अबाउट दिस पार्ट, ये वाला पार्ट, इधर वाला पार्ट, इट इज वेस्टिब्यूल, पैपिलम, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग अ ब्रीफ, अभी देन विल गो इन डिटेल। अब सबसे पहले टीथ को हम पढ़ते हैं। देखो, जो पार्ट टीथ का आपको विजिबल है, ठीक है जी, ये it is the hardest part of human body made up of something called as enamel. So it is the part which is visible. So I can say it is the part which is present above the gum line, मतलब गम के ऊपर है। तो क्या मेरा टीथ इतना ही है? नहीं। कभी आपने सुना टूथ को एक्सट्रैक्ट करवाते हैं, निकालते हैं, तो बस इतना ही टीथ तो होता नहीं है, पूरा टूथ एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है अंदर तक। इसका मतलब कुछ पार्ट गम के अंदर भी है। तो जो पार्ट गम के अंदर हमको नजर नहीं आ रहा वो है रूट। इन दोनों के बीच में छोटा सा पार्ट प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं नेक, ठीक है जी। ब्रॉडली क्राउन विच इज द विजिबल पार्ट, और आई कैन से प्रेजेंट अबव द गम लाइन, विच इज प्रेजेंट इनसाइड द गम लाइन इज द रूट, यहाँ पे जो है इज नेक। कोई डाउट है इसमें? पक्का? यहाँ पे है इनेमल। इनेमल एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है जी, कोई डाउट? ना, it has mentioned over here, enamel is the hardest substance in the body, है ना। बट और एक सबसे बड़ी बात, अगर डैमेज हो गया तो बनना भी बहुत मुश्किल होता है। अंडर द इनेमल आपको क्या दिख रहा है? अब उसका काम क्या है? सिमिलर है बोन की तरह, बट थोड़ा सा उससे हार्डर है। ये क्या करता है? ये जो हमारी पल्प कैविटी है उसको सराउंड करता है, उसको एक तरीके का प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। अब ये पल्प कैविटी क्या है? ये पल्प कैविटी वो वाला पार्ट है जहां पे नर्व्स, ब्लड वेसल सब कुछ ट्रैवल कर रहे हैं। तो अगर कोई इन्फेक्शन यहां तक है, आपको पेन नहीं होगा, यहां तक है पेन नहीं होगा, तो यहां पहुंच गया तो पेन होगा। क्यों? क्यों? क्योंकि वहां पे नर्व्स हैं। अगेन, अगर कोई इन्फेक्शन यहाँ पे पहुंचा है, ठीक है, इनेमल है, नर्व्स नहीं है। नर्व्स ही तो फील कराती है ना, पता है ना, ब्रेन से रिलेटेड तो नर्व्स ही हैं। यहाँ पे भी नहीं है, नर्व्स कहाँ है? यहाँ पे है। तो अगर वो इन्फेक्शन यहाँ पे पहुंच गया तभी हमको पेन फील होता है, ठीक है। ठीक है जी, कोई डाउट? पक्का? तो यहाँ पे क्या है? पल्प कैविटी। एंड व्हाट इज द काम ऑफ पल्प कैविटी? इट कंटेन्स ब्लड वेसल, नर्व्स एंड कनेक्टिव टिश्यूज, मतलब मे बी लिम्फ एंड ऑल है इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है जी। पक्का? टीथ में किसी को कोई डाउट है? यू कैन राइट द पॉइंट्स। क्राउन, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, क्राउन अबव द गम लाइन,
वो इसके बाद है बेटा, वो मैंने आपको रिलेट करने के लिए बताया था, वो इसके बाद है, ठीक है, इसके बाद है बेटा। पहले टूथ मैंने बस रिलेट करने के लिए आपको बताया था। इज इट क्लियर? ठीक है, क्लियर है, शैल वी मूव अहेड? ओके, have different types of teeth which are embedded in the socket of the jaw. इसमें किसी को डाउट है? हमारे पास दो तरीके के होते हैं बेटा, इल्क और परमानेंट। होमवर्क बस बता रही हूँ। when I means incisors, C means canine, PM means M means कितने नंबर ऑफ टीथ, कितने नंबर ऑफ टीथ, कितने नंबर ऑफ टीथ, कितने नंबर ऑफ टीथ, सेम सेम। मुझे नहीं पता अभी, दिस इज योर होमवर्क, टोटल नहीं। हाउ मेनी इंसिजर्स वी डू हैव, हाउ मेनी कैनाइन, हाउ मेनी प्रीमोलार एंड हाउ मेनी मोलार्स, ये होमवर्क, ठीक है जी। देन हम देखेंगे हाउ वी कैन फाइंड द टीथ फॉर्मूला, और टीथ फॉर्मूला कैसे इंपॉर्टेंट है डेंटिशन को रीड करने में। ओके बेटा, इज होमवर्क। फिर हमने ये पढ़ा, इसमें किसी को डाउट है? वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, hence it is which type of dentition? बेटा यहाँ we have different types of teeth, hence which type of dentition? Heterodont. The teeth are embedded in the socket of jaw, कौन सा dentition? We have two sets of teeth in our lifetime, which type of dentition? इसमें किसी को डाउट है? ये लिख लो 1 मिनट में, क्लियर है, पक्का? डन? देखो, this is a para which is in your textbook or in your module. So basically dental caries क्या है? हमने खाना खाया, ठीक है, प्रॉपरली क्लीन नहीं किया, प्रॉपरली ब्रशिंग नहीं किया, तो क्या होगा? वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करेंगे। वो बैक्टीरिया क्या करेंगे? अपने जो इनेमल है उसको खराब करेंगे, डैमेज करेंगे। की वजह से क्या हो सकता है? पंच ऑफ बैक्टीरियल ग्रो कर ले और डेंटल प्लेक हो गया, ठीक है। तो इसमें वही दिया हो, और ये अगर इंक्रीज हो गया तो क्या होगा? इन्फ्लेमेशन होगा और पेन होगा। बस टंग सुन लो उसके बाद। टंग, हाउ मैनी ऑफ यू नो व्हाट इज स्केलेटल मसल? हमने 9th क्लास में पढ़ा था मस्कुलर टिश्यू, हमने पढ़ा था मस्कुलर टिश्यू ऐसे भी होते हैं जो कि हार्ट में है और हार्ट का मूवमेंट कर रहे हैं। क्या हार्ट का मूवमेंट हमारे कंट्रोल में है?
हम जब चाहे उसको कंट्रोल करें या जब चाहे ना कंट्रोल करें, ठीक है, कार्डियक मसल्स, ठीक है। अगर इफ आई टॉक अबाउट माई टंग, आई कैन मूव इट, आई कैन मूव इट, ठीक है जी। सो इट इज मेड अप ऑफ, दूसरा मैंने पूछा था क्या आप मूवमेंट दोनों तरफ से कर पा रहे हो या एक तरफ से, एक तरफ से आगे वाला पार्ट मूव कर पा रहे हो, ठीक है। तो इट इज फ्रीली मूवेबल बट अटैच टू द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी बाय फ्रिन्यूलम। फिर बात आई थी कि बैम रफ 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 पैपिले प्रेजेंट हैं बेटा, ठीक है, जिनका काम क्या आपको टेस्ट देना, सम पैपिले कंटेन टेस्ट बट सब में नहीं, ठीक है जी। स्मॉल प्रोजेक्शंस जस्ट नथिंग एल्स, नहीं सम पैपिले कंटेन टेस्ट बट व्हेन यू विल गो इन हायर क्लास द वन हु विल टेक बायो उनको आगे बताएंगे कि अलग अलग तरीके के पैपिले हो, अटैचमेंट, ठीक है जी। तो हमने कौन कौन सा पार्ट पढ़ लिया, हमने बस पढ़ा फर्स्ट पार्ट दैट इज माउथ, ठीक है जी। इस माउथ से, इस माउथ में क्या डाइजेशन हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। डाइजेशन कहाँ नहीं हो रहा है, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, कहाँ पे, इसोफेगस एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो माउथ में डाइजेशन हो रहा होगा। माउथ से जो एसोसिएटेड ग्लैंड है वो है आपका सलाइवरी ग्लैंड, जो कि सिक्रीट करता है सलाइवा। इससे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीबॉडी। मुझे एक बात बताओ इसके बारे में जिसको आइडिया नहीं है, ठीक है बेटा। तो एक रेफरल कोड है, इफ अ फ्रेंड वांट टू इनरोल वो एक रेफरल कोड को यूज करके इनरोल कर सकता है। एंड थैंक यू सो मच।